आज का प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इससे मसूड़ों में सूजन तथा रक्तस्राव तथा दांतों का कमजोर होना इत्यादि होते हैं। विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाए जाते हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा संवहन। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। संवहन गर्म होने की वह क्रिया है जिसमें पदार्थ के परमाणु अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। द्रव्य और गैस इसी विधि से गर्म होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका सही जवाब होगा प्रकीर्ण। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से प्रकीर्ण हो जाता है। चूंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण कम होता है, अतः हम तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग अधिक रहता है, जिसके कारण सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है। समुद्र का पानी भी प्रकीर्ण के कारण ही नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब होगा उसका गलनांक घट जाता है। वैसे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मित आदि। तथा वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित यानी कि एक्सपेंड होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, लार सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? इसका सही जवाब होगा स्टार्च। मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में लगभग 99% जल एवं लगभग 1% एंजाइम होते हैं। लार में टाइलिन, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क। अल्जाइमर वृद्धों में होने वाली एक बीमारी है जो सामान्यतः 60 वर्षों की उम्र के पश्चात होती है। इसमें धीरे धीरे मानसिक क्रियाओं में कमी आने लगती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का प्रमुख कारण प्रोटीन की कमी को माना गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? इसका सही जवाब होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, वहीं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब होगा हैलाइट। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ होते हैं जिनमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव उपस्थित रहता है, खनिज कहलाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहा जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% सोडियम क्लोराइड ही होता है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है एलपीजी गैस। द्रविड़ ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी कहलाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र CO+N2 है। वहीं मार्स गैस मीथेन को कहते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। जल गैस का रासायनिक सूत्र CO+H2 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? इसका सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहते हैं। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सी होती है? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग सोडा वाटर बनाने में तथा हार्ड स्टील के निर्माण में भी किया जाता है। वहीं क्लोरीन का उपयोग मस्टर्ड गैस तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन डी।
विटामिन डी का रासायनिक नाम केलिसफेरॉल है। विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला प्रश्न है, बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? इसका सही जवाब होगा यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय करती है। लीवर हेपरिन का स्राव करती है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही जवाब होगा अमोनिया। अमोनिया गैस से कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोग निम्न है। अमोनिया लवणों के उत्पादन में, यूरिया के निर्माण में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में तथा हाइड्रोजन के उत्पादन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब होगा 0 हो जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के घूर्ण गति घटने से जी का मान बढ़ता है तथा घूर्ण गति बढ़ने से जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान महत्तम यानी कि ज्यादा तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। इस रोग के निवारण हेतु अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस रोग का मुख्य कारण है लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का घट जाना और लेंस की क्षमता का बढ़ जाना होता है। अगला प्रश्न है, नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा ही नमी की जांच की जाती है। वहीं हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आती है और फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम में आती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीन का बना होता है तथा प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर का क्या कारण है? इसका सही जवाब होगा वायरस। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू ज्वर और वो वायरस से होता है। डेंगू ज्वर से आंखों, पेशियों तथा जाड़ों में दर्द होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।